सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी आवाज़ दबी हुई है गले की प्रॉब्लम से, इसलिए अब नया टॉपिक शुरू करना है आप लोग के लिए। यूनिट 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग में पहले हमने एनोवा पढ़ा, अब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग करने से पहले हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वी नीड टू केयर अबाउट द 3 पॉइंट्स, दैट इज़ 3 पॉइंट्स आर रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल। 3 पॉइंट्स है रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल। तो इसमें से रैंडमाइजेशन क्या होता है? इट इज essential for valid estimate of experimental error and to minimize the biases occurring in the result. We mentioned that one of the assumption in the model of ANOVA is independence of errors. कि रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी फैक्टर को मतलब कि जैसे हम किसी खेत में पानी डालना, सीड्स की अलग अलग क्वालिटी की यूज़ करना, या मेडिकल फील्ड में जाए तो आप ग्रुप में पेशेंट्स को बांट देते हैं। जैसे कि 10 तरह के पेशेंट्स हैं, उनको 3 ग्रुप में बांट दिया, 3 3 करके, और उनको अलग अलग एक ही कंपनी की दवाएं ना दें, अलग अलग कंपनी की सेम सॉल्ट की दवाएं दें और उसको फिर टेस्ट करें। उससे क्या होता है कि बायस जो आते हैं रिजल्ट में, बायसिंग का मतलब आप जानते हैं, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उससे कुछ अलग आना, बायसेस थोड़ा सा कम हो जाता है और आपको रिजल्ट भी थोड़े से रिलायबल मिलते हैं। तो इसलिए हम रैंडमाइजेशन करते हैं, मतलब मनमाने तरीके से उनको एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर करते हैं। यानी कि बांट देते हैं कि 3 को 1 कंपनी की दी, 3 को 1 कंपनी की दी, 3 को 1 कंपनी की दी। अब उसी तरह से हम खेतों में भी जाएं तो खेतों में भी देखेंगे, खेत को आप 4 हिस्से में बांट दिया, आपके पास 4 वैरायटी है, एक ही तरह की गेहूं की है। उन चारों को आपने अलग अलग प्लॉट्स में लगा दिया। एक ही प्लॉट में लगाने पर कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बार बार एक्सपेरिमेंट को करना भी पड़ता है। तो उससे क्या कहते हैं रैंडमाइजेशन, की एक प्लॉट पे हमने एक तरह की डाली, दूसरे प्लॉट पे दूसरे तरह की डाली, और तीसरे प्लॉट में तीसरे, और चौथे प्लॉट में चौथे तरह की डाली। 4 टाइप्स ऑफ सीड्स एंड यूज्ड इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लॉट्स इन द फील्ड। If we consider the agriculture experiment, it is a fact that the soil fertility is not distributed. अभी आगे बढ़ते हैं। Soil fertility not distributed at random, जैसे हम खेतों में कई ब्लॉक्स को बांटते, मतलब खेतों को 4 5 हिस्से में बांट देते हैं, और हम ये कहें कि एक ब्लॉक का फर्टिलिटी यानी कि वहाँ पे जो उपज हो रही है वो कुछ और है और दूसरे में कुछ और है। तो ऐसा नहीं होता है कि हर जगह पे आपको वेरिएशन मिले। जो आसपास के होते हैं उनमें थोड़ा सा कम वेरिएशन होता है या नहीं होता है। Soil fertility is not distributed at random and nearby plots happen to be correlated. तो जैसे आसपास के 2 प्लॉट हैं एक दूसरे से सटे हुए, तो उनमें जो प्रोडक्शन होगा वो लगभग सेम सेम होगा। रैंडमाइजेशन इज ए सिंपल डिवाइस टू अचीव दिस। रैंडमाइजेशन से हम क्या करते हैं कि इससे एरर फ्री रिजल्ट आए, इस एक्सपेरिमेंट को करना होता है। और कॉकरॉन एंड कॉक्स के वर्ड्स में इसको डिफाइन किया गया था। रैंडमाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि एनालॉगस है, यानी उसी के जैसा है जैसे कि इंश्योरेंस, इन दैट अ प्रिकॉशन अगेंस्ट। ये एक इंश्योरेंस है जो कि एक सावधानी बरतनी पड़ती है, किसके लिए? डिस्टरबेंस के अगेंस्ट, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट में होने वाला होता है, और उससे हम एरर फ्री रिजल्ट चाहते हैं। इसीलिए हम इस प्रिकॉशन को लेते हैं ताकि एरर कम हो और रिजल्ट आपका सही आए। और रैंडमाइजेशन खुद में अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, इससे किसी एक्सपेरिमेंट की वैलिडिटी नहीं बनती है। इसके लिए आपको कुछ और भी इसके टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि रेप्लिकेशन है और लोकल कंट्रोल है। आगे कंसीडर करिए एक एक्सपेरिमेंट को फॉर कंपेयरिंग 2 डाइट्स फॉर चिल्ड्रन। 2 तरह के डाइट्स हैं, बच्चों पर उनको प्रयोग करना है। यू वांट टू एक्सपेरिमेंट द टाइप ऑफ फूड्स ऑन द 2
kinds of two children available for the experiment. आपके एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ 2 ही बच्चे अवेलेबल हैं. If two children are different in initial condition, and let's suppose the two children are not in the equal condition, like their family initial weight and their initial income. मान लीजिए कि दोनों बच्चों का फैमिली भी एक तरह का नहीं है, उनका इनिशियल कंडीशन सेम नहीं है, उनका वेट सेम नहीं है, they don't have the same weight and the same income and same family, then even if uh, two, di- two diets be equally effective and applied to the superior child. मान लेते हैं कि एक दोनों डाइट इफ़ेक्टिव हैं और एक सुपीरियर चाइल्ड को जो अच्छे फैमिली को बिलोंग करता है उसको हमने अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट तो आपका अच्छा आना ही है क्योंकि वो पहले से ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है. इफ़ यू आर गिविंग द फूड टू द child belonging to the superior family, then it will give the better result. Thus despite of a random allocation of diets to the children, we are not randomizing here. यहाँ पे इसलिए रैंडमाइजेशन क्या है कि वो एक बेसिस फॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट का. in order to in order to ensure validity, it is necessary to have more than one child of each type of children and then to make allocation of the diets at random. तो यहाँ पर जितनी भी बातें कही गई हैं उनके हिसाब से देखिए, आपके पास 2 तरह के डाइट्स अवेलेबल हैं, 2 तरह के बच्चे अवेलेबल हैं, दोनों अलग-अलग फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं और दोनों की कंडीशन भी सेम नहीं है. अगर आप किस फूड को किसी सुपीरियर फैमिली के बच्चे को देते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, लेकिन अगर बच्चे अगर ज़्यादा हो और दोनों फूड का ट्रायल, आपके पास 2 तरह के फूड हैं, फूड का ट्रायल अगर आप ज़्यादा बच्चों पर करेंगे तो उसका रिज़ल्ट और बायसनेस, उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा पता चल पाएगी. तो ये सिर्फ एक बेसिस है एक्सपेरिमेंट फॉर्म करने का, एक्सपेरिमेंट से सही रिजल्ट निकालने का एक इनिशियल स्टेज है, ना कि ये कंप्लीट प्रोसेस है रैंडमाइजेशन. ये सिर्फ एक बेसिस रखता है एक्सपेरिमेंट का, ना ही कि कंप्लीट. सो वी नीड टू परफॉर्म सम मोर tools on the experiment so that you can get the effectiveness of a experiment and productivity of the of experiment. This randomization and replication will be necessary for the validity of experiment. तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन बहुत ही ज़रूरी रिजल्ट टूल्स हैं कि एक्सपेरिमेंट पे परफॉर्म किए जाए. और अगला टॉपिक है रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन क्या होता है? रैंडमाइजेशन को हमने बताया है कि आप रैंडम वे में किसी को भी अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि आप 2 बच्चों में से किसी एक को फूड दे दीजिए, किसी एक को लो क्वालिटी का दे दीजिए. अगर ज़्यादा बच्चे हों तो उसी को, ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा. और रेप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाइए. और जैसे रैंडमाइजेशन को हमने एक बार फिर से ट्राई किया, 20 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें हमने ग्रुप बांट करके उस एक्सपेरिमेंट को 2-3 बार 4 बार रिवाइज़ किया. उस रिवाइज़ करने से क्या होता है, उसकी रिज़ल्ट की ऑथेंटिसिटी यानी कि उसका प्रोडक्टिविटी हमको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है और उसमें जो एरर रहता है वो पता चल जाता है. तो ये दोनों टूल्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सपेरिमेंट के लिए, ये आप इसको नोट कर लेंगे कि हम जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ये तो करना ही करना है हमें.